हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं और उसमें पहला टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हम लोग इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में कल हम लोग देखे थे। आज इसमें कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल इसमें लेते हैं, व्हाई डू यू नॉट रिटर्न my book. Okay, why do you not return my book means तुम मेरी किताब क्यों नहीं लौटाते हो। तो सबसे पहले बात है, चूंकि इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से प्रारंभ है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे, यहाँ पे why का प्रयोग कर देंगे। सीधे जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, my book। ये प्रोनाउन पजेसिव केस में नाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बुक आपका सिंगुलर है, तो WH वर्ड के बाद हम इसका प्रयोग करके फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, वाई इज माई बुक। नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नॉट का प्रयोग करके फिर आई हुई क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, नॉट रिटर्न बाई। सब्जेक्ट क्या है, यू। इसका नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट, when does she help me? इस तरीके से when does she help me, वह मेरी सहायता कब करती है। सबसे पहले हम WH वर्ड की बात करेंगे, when में जाएगा। ठीक है, सीधे जाएगा ऑब्जेक्ट पास। ऑब्जेक्ट मी है, ये प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव केस तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम। वाई एम आई क्रिया घट फॉर्म में जाएगी, हेल्प्ड। फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे, सी। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, इसका है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लास। इस तरीके से वाक्य है, डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में शोर करते हो। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद अ नॉइज है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है, इज अ नॉइज। क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में, मेल। ठीक, फिर इसके बाद चाहे तो हम इन द नॉइज पहले भी रख सकते हैं, या तो बाई यू का प्रयोग करके क्लास ऐसे कर दे, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉइज मेड इन द क्लास बाई यू, ऐसे भी रखा जा सकता है। इज एन नॉइज मेड इन द क्लास बाई यू, या तो बाई यू इन द क्लास, मीनिंग दोनों का एक ही है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं, who breaks the chairs in the class। who breaks the chairs in the class मतलब कक्षा में कुर्सियां कौन तोड़ता है। तो who कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे ही वाक्य who से शुरू होगा, कोई भी टेंस होगा, अगर who से शुरू है तो पैसिव से बाई हम पहले लगाते हैं, बाई। ठीक, जब बाई पहले जाता है तो बाद में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर सीधे जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद द चेयर्स, ये प्लूरल है, तो किस क्रिया का प्रयोग करेंगे, आर द चेयर्स। नाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आर द चेयर्स। ठीक, इस क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ब्रोकन इन द क्लास। इस तरीके से by whom are the chairs broken in the class। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, how do you complete your work।
हाउ डू यू कंप्लीट योर वर्क। हाउ से शुरू है, डब्ल्यू वर्ड हाउ का प्रयोग कर देंगे, सीधे जाएंगे ऑब्जेक्ट पास, योर वर्क सिंगुलर है वर्क, ये नाउन हम देखेंगे, योर नहीं देखेंगे, ये तो पॉजेसिव केस में इसके साथ है, लेकिन ये नाउन के अकॉर्डिंगली हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो वर्क सिंगुलर है, इसका प्रयोग कर देंगे, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, योर वर्क। ये क्रिया आ जाएगी थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे। यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी ये होता है। नेक्स्ट, when does my mother cook food for us? When does my mother cook food for us? तो ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे, डब्ल्यू छोड़ के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फूड सिंगुलर में, इसका प्रयोग कर देंगे, वेन इज फूड हो जाएगा, और एक क्रिया क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। हाँ, तो वेन इज फूड कुक्ड, ठीक है। चाहे तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, और अस बाई प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है तो सब्जेक्ट के रूप में है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे नाउन के साथ, बाई माई मदर ऐसे बना दें, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when is food cooked by my mother or us। ओके, ऐसे भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, when do they help her, ठीक, when do they help her, वे उसकी सहायता कब करते हैं, ठीक। डब्ल्यू छोड़ आ गया यहाँ पे, तो डब्ल्यू छोड़ को हम पहले रखेंगे यहाँ पे, when हो गया। अब सब्जेक्ट पास जाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट पास, ऑब्जेक्ट क्या है, हर सिंगुलर है, इसका नाम कैसे आएगा, सी, सी सिंगुलर है, तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसका प्रयोग कर देंगे, वेन इज सी। अब इस क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या आएगा, हेल्प कर, बाई सब्जेक्ट है आपका दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, वेन इज सी हेल्प्ड बाई देम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, व्हाट does she do in her room, इस तरीके से, what does she do in her room, वो अपने कमरे में क्या करती है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू छोड़ रख देंगे यहाँ पे, what। अब ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, डू, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मतलब देयर इज ऑब्जेक्ट हिडन। जब वाक्य वाट से शुरू होता है तो ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट होता जरूर है, लेकिन वो हिडन होता है, छिपा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जनरली सिंगुलर मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, सिंगुलर मान लेंगे। यहाँ पे सवाल होता है कि इन हर रूम क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग टू अ सेंटेंस, है ना, एक वाक्य को एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। अगर उसको हम नहीं रखेंगे तो मीनिंग पूरा सेंस नहीं आएगा, उसका पूरी तरीके से अर्थ नहीं आएगा, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझना क्या है यहाँ पे कि जब वाक्य वाट से शुरू हो, ऑब्जेक्ट हिडन हो, तो उसको जनरली हम सिंगुलर मान लेंगे। तो वाट के बाद हम जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर मान लेंगे तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर होगी। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, मतलब छिपा हुआ है, तो सीधे हम क्रिया का प्रयोग कर देंगे, डू है, इसका थर्ड फॉर्म कम जाएगा, डन। फिर हम बाई का प्रयोग कर देंगे, सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इन हर रूम, अंत में क्वेश्चन मार्क ऐसे रख दें, या तो ऐसे भी रख सकते हैं, व्हाट इज डन इन हर रूम बाई हर, ऐसे भी रख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं।
what is done in her room by her in her room या तो in her by room। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और कल इसमें हम अगला टेंस देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसको किसी में चेंज करेंगे। ओके।